बताओ ना, नकली मिठाई क्यों आ रही है? आपका कंट्रोल नहीं है। अब आपको दूसरे देशों से जब आपका आम वापस भेजा जा रहा है, अरे भारत वाले खा लेंगे। ये भाई साहब बैठे हैं, ये उसी पार्टी से, ये कह रहे हैं क्या हो गया, हम लोग खा लेंगे, 5-5 किलो खाएंगे। ये पेस्टिसाइड भी स्टार्ट लेंगे ना, भक्ति है इनके अंदर। यार हमारी जीभ घिस जाए, हमें कोई पता मतलब नहीं, लेकिन कितना जीभ घिसेंगे और कहां कहां घिसेंगे, मुद्दा तो ये है ना। ये देखिए, मैंने इसमें ये कहा था, आपको पता है एक चिंता की बात क्या है? 2020 से 2025 की अगर तुलना करें तो भारत का माल व्यापार घाटा क्या है वो बताता हूं आपको। भारत का व्यापार घाटा 102 अरब डॉलर का था 2023-24 में, 241 अरब डॉलर। मैं केवल गुड्स की बात कर रहा हूं, अभी सर्विसेज पे नहीं है। 24 में ये 283 था और अब ये 333 है। तो मैं क्या मानूं कि भारत विकसित भारत की राह पे है? इसका मतलब पता है क्या है? घाटे से समझाता हूं, अगर 10 रुपए का घाटा है, इसका मतलब है हम 100 रुपए का सामान बाहर से खरीद रहे हैं और 90 का बेच पा रहे हैं। अगर 100 का खरीदना पड़ रहा है और 90 का बेच रहे हैं, तो वो 10 रुपए कहां से आएंगे? मुझे कुछ ना कुछ अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। और आपने भी सुना भी होगा, सुनने में आ रहा है आरबीआई ने सोना बेचा, और मोदी जी की बात भी आपने सुनी कि हमारे पास इस वक्त डॉलर का रिजर्व खत्म हो रहा है। किस लिए हो रहा है? इसी डेफिसिट की वजह से। तो क्या ये एक दिन में आ गया कि पहले 102, अब 241, अब 283, अब 333? ये हमें क्यों हो रहा है इतना घाटा? 5 साल पहले जहां 100 रुपए का घाटा था, आज वही घाटा 333 रुपए का हो रहा है। क्या ये देश के रियल मुद्दे नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन संजीदा और सच्ची खबरों को छोड़ करके टीआरपी के नाम पे सेंसेशनलिज्म बेचा जा रहा है। उस दौर में आप मीडिया से कितनी उम्मीद करेंगे बताइए? उनको तो यही फुर्सत नहीं है ना कि यूट्यूब टीचर पे शो करने हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फलाना ढिमका। आपको वो करने, आपको उसमें मजा आ रहा है, लीजिए मजा। देश कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है? हमें थोड़ी पड़ी है देश की, किसी को नहीं पड़ी। और जिसको पड़ी है उसको भी आवाज को दबा दो। क्यों दबा दोगे भाई आवाज? क्यों नहीं बोल सकता शिक्षक राजनीति पे? हम मना कर रहे हैं। कोई नेता बोले ना बच्चों के हक के लिए, मीडिया बोले हमें नहीं पड़ेगी जरूरत, हम बोल देंगे। लेकिन आपको तो मेलोडी और झालमुड़ी से फुर्सत नहीं है, नेताओं को समोसे और अपनी प्रशंसा से फुर्सत नहीं है, एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे विश करने से फुर्सत नहीं है। तो कौन बोलेगा छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है? हम बोलेंगे क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए डायरेक्टली। आप बोल लो, मैं रोजाना आपको भेज दिया करूंगा इशू, आप दिखाओ अपने प्राइम टाइम में, हमारा भी समय बचेगा साहब। हमें क्यों इस चीज में बता रहे हो? हम गणित पढ़ा के देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, गणित बहुत वैल्यूएबल है। कभी पढ़िए प्लूटो के बारे में, आपको पता चलेगा गणित की कितनी वैल्यू है। लेकिन आपको क्या करना है? किसी शिक्षक के गाने से प्रॉब्लम है, गाना क्यों गा रहा है, हंसने से प्रॉब्लम है, मनोरंजन क्यों कर रहा है, इससे प्रॉब्लम है, इस पे घंटों बहस